नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज का एपिसोड 4। तो यार अब तक आपने देखा कि रिक जोनस अलग समय के हीरोज को इकट्ठा करता है और एवेंजर्स की टीम फॉर्म करता है, और तब कैंग एवेंजर्स के साथ मिलकर इमोर्टस को रोकने निकलता है क्योंकि इमोर्टस को लग रहा है कि रिक टाइमलाइन के लिए खतरा है। लेकिन तभी इमोर्टस की आर्मी एवेंजर्स और कैंग पर भारी पड़ने लगती है, इसलिए एवेंजर्स कैंग की पहली टाइम मशीन लेकर टाइम स्ट्रीम के बाहर चले जाते हैं। तो वही कैंग वहां खड़े रहकर लड़ते रहता है और देखता है कि इमोर्टस ने हार्ट ऑफ फॉरएवर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे फॉरएवर क्रिस्टल में बदल देता है और फिर वो क्रोनोपोलिस को खत्म कर देता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो टाइम मशीन के जरिए बच गए थे और वो अब टाइम स्ट्रीम के बाहर खड़े रहकर ये सब कुछ देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी जैनेट स्क्रीन पर देखती है कि क्रोनोपोलिस का वजूद अब मिट चुका है। तभी जायंट मैन जैनेट से कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रोनोपोलिस मिट चुका है और कैंग वही था उस सिटाडेल में रक्षा करते हुए। जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि इमोर्टस के पास अब हार्ट ऑफ फॉरएवर है जिससे वो टाइम को कभी भी अपने मर्जी से बदल सकता है और वो अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका इतने सारे कैंग के सोल्जर्स को मरते हुए देखकर दुखी हो गया था, जिस पर रिक कैप्टन से कहता है कि जो हुआ उसे जाने दो। तभी लिब्रा एवेंजर्स से कहता है कि इमोर्टस अब पहले से ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसे हराया जा सकता है अगर हम उसे रिक को मारने से पहले रोके। लेकिन तभी हॉकाई को लिब्रा की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो लिब्रा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी सॉन्गबर्ड बीच में आकर हॉकाई को रोकती है। लेकिन तभी हॉकाई के अटैक से लिब्रा ऑफेंड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये कहते ही लिब्रा वहां से चला जाता है। ये देखकर जैनेट हॉकाई से कहती है कि हो गई तसल्ली, हमारे पास एक ही गाइड था और वो भी अब चला गया है। लेकिन तभी येलो जैकेट कहता है कि ये टाइम मशीन के कंट्रोल मैं चलाने की ट्राई करता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। लेकिन तभी जायंट मैन आगे आता है और येलो जैकेट से कहता है कि ये काम मैं करूंगा, और ऐसा करने के लिए दोनों झगड़ने लगते हैं। लेकिन तभी येलो जैकेट गुस्सा होकर छोड़ देता है और जायंट मैन से कहता है कि तुम ही कर लो। तभी जायंट मैन उन कंट्रोल्स की जांच करने लगता है और कहता है कि ये कंट्रोल्स इतने मुश्किल नहीं है। तभी जायंट मैन रिक से कहता है कि जब क्रोनोपोलिस खत्म हुआ तब उससे यहाँ पर क्रोनल एनोमली क्रिएट हुई थी और यही तो इस टाइम मशीन के सेंसर्स को मेजर कर सकते हैं और इसीलिए मैंने इस टाइम मशीन पे स्कैन किया था और ये रिजल्ट्स पाए। तभी जायंट मैन सबको 3 टाइमलाइन दिखाता है और कहता है कि ये एक्यूरेट नहीं है, पर स्कैन ने ये 3 ऐसे टाइमलाइन दिखाए हैं जहां पर गड़बड़ नजर आई है। जिस पर हॉकाई कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें ये जाकर देखना होगा। जिस पर जायंट मैन कहता है कि यही प्लान है मेरे पास, हम अपनी टीम को 3 हिस्सों में करते हैं और हर एक को एक टाइमलाइन में जाना होगा और पता करना होगा कि वहां पर इम्बैलेंस कैसे हो रहा है। तभी जैनेट कहती है कि हॉकाई, सॉन्गबर्ड और येलो जैकेट एक टाइमलाइन में जाएंगे और जायंट मैन और कैप्टन अमेरिका दूसरे में जाएंगे और फिर कैप्टन मार्वल और मैं तीसरी टाइमलाइन में जाएंगे। तभी रिक पूछता है कि मैं क्या करूंगा, जिस पर जैनेट रिक से कहती है कि तुम यही रहो टाइम स्ट्रीम के बाहर, और वैसे भी तुम आओगे तो खतरा और बढ़ जाएगा क्योंकि इमोर्टस तुम्हें टाइम में कहीं पर भी ढूंढ सकता है। लेकिन रिक नहीं मानता है। तभी जायंट मैन रिक को समझाता है कि तुम्हें यही रहकर देखना होगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन सा खतरा आ रहा है। तभी रिक मान जाता है और तब एवेंजर्स 3 टीम में बंटकर 3 टाइमलाइन में जाते हैं और रिक वही टाइम स्ट्रीम के बाहर बैठकर देख रहा था। यहाँ कैप्टन अमेरिका और जायंट मैन एक टाइमलाइन में आते हैं जहाँ लड़ाई के कारण मैनहट्टन खत्म हो चुका था। तभी जायंट मैन और कैप्टन अमेरिका देखते हैं कि यहाँ पर ट्राइपॉड्स वाली स्पेसशिप अटैक कर रहे हैं। ये रेफरेंस है वॉर ऑफ वर्ल्ड मूवी का। तभी कैप्टन अमेरिका जायंट मैन से कहता है कि हमें यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी। ये कहते ही कैप्टन लड़ाई में कूद पड़ता है। तभी कैप्टन उन ट्राइपॉड्स में बैठे हुए एलन पर अटैक करता है और उन्हें खत्म करता है। और तब कैप्टन और जायंट मैन देखते हैं कि वहां पर भी हीरोज की एक टीम है जो खुद को एवेंजर्स कहते हैं, जिसके मेंबर्स है ब्लैक पैंथर, थंडरा, किलड्रेवन, जोकास्टा, लिविंग लाइटनिंग और क्रिम्सन डायनामो। तभी लिविंग लाइटनिंग कहता है कि लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आ गया है। तभी ब्लैक पैंथर कैप्टन और हैंक को देखता है और कहता है क्या तुम लोग ही हो। तभी आगे ब्लैक पैंथर कहता है कि बहुत समय हो गया है लेकिन तुम लोग
यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके थे और मैंने ये देखा था, तो फिर कैसे? जिस पर कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब है कि हम पास्ट से हैं और वो भी किसी और टाइमलाइन के। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये तो डेस्टिनी वॉर है और मुझे खुशी हुई है कि तुम यहाँ आ गए। तभी ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका और जायंट मैन को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करता है। तभी कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या है, जिस पर किलरेवन कहता है कि मार्शियंस ने हम पर हमला किया है। तभी ब्लैक पैंथर फिर से उन मार्शियंस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दूसरी टाइमलाइन में येलो जैकेट, हॉकाई और सॉन्गबर्ड आ गए थे। तभी वे तीनों ऊपर पहाड़ में छुप जाते हैं और तब वे लोग कपड़े बदलकर नीचे टाउन में घुसने लगते हैं। तभी वे लोग सिटी में आ जाते हैं, लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि वहाँ के कुछ हीरोज कैंग से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब ये देखकर सॉन्गबर्ड हॉकाई और येलो जैकेट को वहाँ से दूर ले जाती है। तभी हॉकाई कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी, जिस पर सॉन्गबर्ड कहती है कि कैंग यहाँ 19वीं सेंचुरी में अपना राज फैलाने आया है, लेकिन फिर कुछ हीरोज ने मिलकर उसे हराया और उन हीरोज में हॉकाई भी शामिल है, और अगर हम वही रुके लड़ने के लिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये कहते ही वे तीनों उस ड्रोन के पास आ जाते हैं, जिसके जरिए वे लोग टाइमलाइन के बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि वो ड्रोन वहां से गायब हो चुका था। यहाँ तीसरे टाइमलाइन में कैप्टन मार्वल और जेनेट आ गए थे और उस टाइमलाइन के कपड़े पहनकर वे लोग लोगों में घुस जाते हैं। यहाँ जिस तरह कैप्टन मार्वल ने कपड़े पहने थे वो ठीक डीसी के क्लार्क केंट की तरह है, यानी कि ये एक और रेफरेंस है। तभी जेनेट और कैप्टन मार्वल आगे बढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 4 जुलाई है और उसके लिए वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तभी इसी बीच कैप्टन मार्वल मेयर के करीब आ जाता है, जिसके कारण उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और कैप्टन मार्वल देख लेता है कि वो मेयर असल में स्क्रल है। तभी कैप्टन मार्वल की पावर्स और भी बाहर आने लगती है, इसलिए जेनेट और कैप्टन मार्वल कहीं पर छुप जाते हैं और अपने सूट पहन लेते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है और अपनी टीम से कहता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो अपना गॉगल एक्टिवेट करता है और बन जाता है 3D मैन। यहाँ जेनेट और कैप्टन मार्वल छुप कर बैठे हुए थे, लेकिन तभी उन पर कोई अटैक करता है और तब कैप्टन मार्वल और जेनेट देखते हैं कि उनके सामने 3D मैन आ चुका था और साथ में उसकी टीम भी थी, जो कहती है कि आज तुम्हें एवेंजर्स का सामना करना होगा। और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।